first thing, right? As you know, my habits are. So, first thing first, let's dwell into the possibilities. Let's dwell in the possibilities. सबसे पहले तो possibilities देखना शुरू कीजिए, right? कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, वो सारी बात की चीज़ें हैं, वो सारी एकदम बात की चीज़ें हैं, right? लेकिन पहले possibilities तो check कर लें, फिर decision पर पहुँचे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, right? When it is learning, we all learn, you know, everybody pays attention to all these things कि noun पढ़ लो, pronoun पढ़ लो, and you study verbs and all, and do some communication exercises like speaking practices, jam and all those things. But one thing which is very often missed is preposition and conjunction, right? So there are two conjunctions, when and while. When and while, WHEN, when, and WHILE, while. अगर आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? साथ ही साथ आपको नोट्स लेने की हैबिट भी होगी, राइट? व्हेन एंड व्हाइल बोथ आर यूज्ड एज कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्चर, राइट? जो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं किस चीज़ को? दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को, उनको कंजंक्शंस कहते हैं. सो व्हेन एंड व्हाइल आर यूज्ड एज कंजंक्शंस, राइट? And these conjunctions are used to introduce the subordinate clauses. Subordinate clauses, right? इसके ऊपर मैं भी थोड़ा बताऊंगा. And it indicates a time relationship to the main clause. When and while क्या बताते हैं? It indicates a time relationship. टाइम के बारे में बताते हैं. किसके बारे में? मेन क्लॉज का टाइम रिलेशन विद द सबॉर्डिनेट क्लॉज. अभी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, राइट? व्हाट इज मेन क्लॉज, व्हाट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, राइट? होता है, राइट? हम सब लोगों ने पढ़ा भी है, लेकिन हम भूल जाते हैं. मेन क्लॉज वो है जिसका कंप्लीट सेंस अपने आप में बनता है, राइट? आपको ये पढ़ना चाहिए. मेन क्लॉज के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, उसका अपने आप में कंप्लीट सेंस बनता है. अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज हटा भी दिया जाए तो उसका सेंस बनेगा. बट सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो मेन क्लॉज के बेस पर तैयार किया गया एक आर्गुमेंट है, जो उसका फर्दर एक्सटेंशन होता है. इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज सबॉर्डिनेट क्लॉज, एज द नेम सजेस्ट. सब ऑर्डिनेट, सबॉर्डिनेट, राइट? तो वो सबॉर्डिनेट है, चीफ नहीं है, मेन नहीं है. मेन का मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता. जैसे हवा मेन है, हवा के बिना काम नहीं चल सकता. खाना मेन है, उसके बिना काम नहीं चल सकता. कपड़े हैं, राइट? बाकी सारी चीज़ें क्या है? ऐसे ही है, राइट? वो सब तो ऑप्शनल है. ओके, सो मेन क्लॉज, क्लॉज के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो क्लॉज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में कुछ मीनिंग होता है, राइट? कई बार कंप्लीट भी होता है, कई बार इनकम्प्लीट भी होता है. फ्रेज का तो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, राइट? लेकिन क्लॉज का एक मीनिंग होता है जो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है. अभी क्या है ना, ये मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है कि जो टेंस यूज किया गया है, वो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो टेंस यूज किया गया है, वो डिपेंड करता है उसका इंटेंडेड मीनिंग क्या है और मेन क्लॉज का टेंस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. इसके ऊपर हम लोग मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज के ऊपर हम बाद में कभी फिर से फर्दर डिस्कस करेंगे इन सम अदर चैप्टर. अभी आपको इन शॉर्ट समझा दिया है, ठीक है? तो कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ व्हेन एंड व्हाइल का यूज डिफरेंट टेंसेस के अंदर. प्रेजेंट सिंपल, इफ यू रिमेंबर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल मीन्स एवरीडे एक्शन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या फिर ओनली संडे, या फिर ओनली सैटरडे, राइट? इस चीज़ को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट? जो हमारी हैबिचुअल एक्शन है, जो हमारा टाइम एक्शन है, जैसे राइट, आई वॉच अ मूवी एवरी संडे, राइट? वी गो टू वी ईट आउट वंस इन अ मंथ. तो ये हमारी हैबिचुअल एक्शन है. तो इसके लिए जब हम व्हेन का यूज़ करते हैं तो एक अलग सेंस देता है. जैसे आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक when it rains. I always go for a walk when it rains. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर when जो है ना, when it rains, ये सारा का सारा डिपेंड किस पर करता है? आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है बारिश होगी या नहीं होगी. मैं ऐसे वॉक करता हूँ या नहीं करता हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस सेंटेंस में मैं नहीं बता रहा हूँ. मैं इस सेंटेंस में क्या बता रहा हूँ? आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक व्हेन इट रेन्स. जब जब बारिश होती है तब तब मैं बाहर घूमने जाता हूँ, राइट? अब यहीं पर अगर वाइल का यूज़ देखेंगे तो वाइल के यूज़ में क्या हो जाएगा? जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको, शी रीड्स अ बुक वाइल हर ब्रदर प्लेज वीडियो गेम्स. जब उसका ब्रदर वीडियो गेम खेल रहा होता है तो वो एक बुक पढ़ती है, राइट? इसका मतलब दोनों का टाइम पास करने का तरीका, एंटरटेन होने का तरीका अलग अलग है. एक वीडियो गेम खेलेगा तो एक बुक पढ़ेगी.
मतलब जितनी देर वो गेम खेलता रहेगा उतनी देर वो बुक पढ़ती रहेगी। साइमल्टेनियस एक्शन के लिए भी होता है, वो सारी चीज़ें अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कुछ एग्जाम्पल देखें, व्हेन का, दे आर वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई अराइव, जब भी मैं आता हूँ तो वो मूवी देख रहे होते हैं, मतलब मेरे आने से पहले मूवी देखना शुरू कर चुके होते हैं, और जब मैं पहुँचता हूँ तो वो मूवी देख रहे होते हैं, उसके बीच में होते हैं। राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यही बताना है, वन एक्शन विच हैज स्टार्टेड अर्लियर एंड इट विल फिनिश सम टाइम इन द फ्यूचर। राइट, 2-4 मिनट के बाद ओवर हो जाएगी। राइट, यहीं पर अगर वाइल का यूज करेंगे, वी आर हैविंग डिनर वाइल द सन इज सेटिंग, जब सनसेट हो रहा होता है, सनसेट होने में 5, 10, 15, 20 मिनट टाइम तो लगता है ना, तो वी आर हैविंग डिनर वाइल द सन इज सेटिंग, मतलब हम डिनर कर रहे हैं जब सन सेट हो रहा है। दो साइमल्टेनियस एक्शन, द वर्ड इज साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मीनिंग पता है आपको? कोई बताएगा साइमल्टेनियस का मीनिंग? राइट, इफ आई मे आस्क यू, साथ ही साथ, साथ साथ चलना। साइमल्टेनियस मीन्स साथ साथ वो काम हो रहा है, साथ ही साथ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। सो व्हेन वी आर हैविंग डिनर व्हाइल द सन इज सेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर आप आएंगे, आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हुआ है। राइट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन अभी अभी ओवर हुआ है या हमने उस पर पॉज दिया है जिसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन है, अभी प्रेजेंट से कनेक्शन नहीं खत्म हुआ है। राइट, सो ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू कॉल्ड हिम, जब तुमने उसे कॉल किया तब तक तो वो ऑलरेडी जा चुका था। राइट, he has already left when you called him। while का यूज देखें तो अगर अगेन साइमल्टेनियस यूज में होता है, शी हैज बीन स्टडिंग फ्रेंच while living in पेरिस, जब वो पेरिस में रह रही थी तो वो फ्रेंच भी स्टडी कर रही थी, मतलब उसका रहना भी हो रहा था और साइमल्टेनियसली शी वाज स्टडिंग फ्रेंच एज वेल। पास्ट सिंपल में अगर आप जाएंगे, यू नो वेरी वेल व्हाट इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब है वंस इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, एक बार ये पास्ट में हो चुका है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। राइट, सो शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन शी वाज ऑन वेकेशन, जब वो वेकेशन में थी तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गई थी। शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन शी वाज ऑन वेकेशन। अभी अगर वाइल की बात करें, वाइल, वाइल का मतलब होता है अगेन कुछ समय के लिए। राइट, सो आई वाज कुकिंग डिनर व्हाइल शी प्लेड द पियानो, मैं खाना पका रहा था एंड शी प्लेड पियानो। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है पास्ट में एक टाइम पर वो एक्शन कंटिन्यू कर रहा था। दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग, वो क्या कर रहे थे? ब्रेकफास्ट कर रहे थे व्हेन द फोन रैंग, मतलब खाने के बीच में, ब्रेकफास्ट करने के बीच में ही फोन रैंग हुआ एंड समबडी हैज टू गो एंड पिक अप द फोन, और उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो छोड़ो यार, बाद में कॉल कर लेंगे, देख लेंगे कि किसने कॉल किया था। राइट, लेकिन अभी तक लोगों के दिमाग से ना वो लैंडलाइन वाला सिस्टम गया नहीं है, क्योंकि लैंडलाइन पे बहुत पहले जो है ना वो नहीं हुआ करते थे, नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ करते थे, और नंबर डिस्प्ले भी होते थे तो किसी का नंबर है पता नहीं, तो लोग परेशान हो जाते थे कि किसका फ़ोन आया, किसका फ़ोन आया। कॉल्स भी इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग सोचते थे कि यार सामने वाले ने कॉल किया तो पिक ही कर लो, इधर से कॉल करेंगे ना तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो लोग कुछ भी कर रहे होते थे, फ़ोन बजा तो दौड़ के जाते थे, फ़ोन कटने से पहले पिक कर लो नहीं तो पैसा लग जाएगा। राइट, और ये पता भी नहीं चलेगा। आज के डेट में तो मोबाइल है। राइट, अगर आपके पास नंबर सेव्ड भी नहीं है तो ट्रू कॉलर भी कई बार बता देता है। राइट, तो आप इतना परेशान नहीं होते हो, लेकिन अभी भी वो हैबिट दिमाग में है, फ़ोन बजते ही आदमी सारी चीज़ें छोड़ के, और क्योंकि वो डीएनए में चला गया है। राइट, हमारी पिछली जनरेशन जो करती है ना वो अगली जनरेशन के डीएनए में चला ही जाता है। ओके, सो दे वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द फोन रैंग। अब यहीं पर देखिए वाइल का यूज़ अगर आप देखेंगे, ही वॉज रीडिंग अ बुक while waiting for the train, while waiting for the train। अब ये देखिए साइमल्टेनियस है, वो वेट भी कर रहे हैं ट्रेन के लिए और बुक रीड कर रहे हैं उसी टाइम पे। राइट, अभी आपको बताऊं कि ये व्हेन एंड वाइल का जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओ, उधर ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े में। छोटे वालों में तो थोड़ा कम भी आता है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हर किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिग एग्जाम्स में जहाँ भी इंग्लिश बहुत कंपलसरी होती है वहीं आता है। अदरवाइज ऐसे भी कन्वर्सेशन के अंदर व्हेन एंड वाइल का बहुत यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है, हम पास्ट परफेक्ट में बताते हैं एक एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले हुआ था। राइट, पास्ट के अंदर एक एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले हुआ था, इसमें जो एक्शन पहले हुआ था वो हम पास्ट परफेक्ट में बताते हैं, और जो एक्शन बाद में हुआ था वो हम बताते हैं
पास्ट सिंपल में, राइट. सो वी हैड फिनिश्ड डिनर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड. We had finished dinner when the guests arrived. गेस्ट के आने से पहले डिनर फिनिश हो चुका था. वाइल में क्या बताते हैं? शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स वाइल हर फ्रेंड्स वर आउट. जब तक उसके दोस्त बाहर रहे तब तक वो घंटों तक पढ़ती रही. शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स वाइल हर फ्रेंड्स वर आउट. अब यहाँ पे देखें फ्यूचर सिंपल के अंदर, तो फ्यूचर सिंपल के अंदर आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट. आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट. जब मैं एयरपोर्ट पे अराइव कर जाऊंगा देन आई विल कॉल यू, राइट. वाइल का यूज़ क्या होता है? वी विल वॉच अ मूवी वाइल वेटिंग फॉर द फूड डिलीवरी, राइट. क्या होता है आज के डेट में? जोमेटो के लिए ऑर्डर कर लिया अब, राइट. वो खाना तो यार भूख बहुत लगी है, पिज़्ज़ा भी बहुत डिलीशियस, आज एकदम ईगरली वेट कर रहे हैं, राइट. माउथ वाटरिंग पिज़्ज़ा है, लग रहा है कि पूरा पूरा एकदम खा जाएंगे, राइट. आज पकोड़े खाए मैंने, तो राइट मान लो कि वो हम पकोड़े ऑर्डर करते हैं और वो गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे यार, जब तक फूड डिलीवरी आएगी तब तक एक मूवी वॉच कर लेते हैं और फूड खाते खाते बाकी की मूवी देख लेंगे. सो वी विल वॉच अ मूवी वाइल वेटिंग फॉर द फूड डिलीवरी. फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में एक टाइम पर वो एक्शन कंटिन्यू कर रहा होगा. दे विल बी हैविंग अ मीटिंग when you come to the office. जब तुम ऑफिस आओगे तब वो एक मीटिंग कर रहे होंगे, एक मीटिंग के अंदर होंगे, राइट. मतलब वो मीटिंग चालू होगी तुम उसके बाद ही पहुंचोगे, उसी के बीच में कभी पहुंचोगे, राइट. खत्म होने से पहले नहीं और शुरू होने के पहले नहीं, उसके बीच में, शुरू और खत्म, राइट. कयामत से कयामत तक के बीच में ही तुम कभी आ जाओगे, राइट. कब से कब तक? कयामत से कयामत तक के बीच में, राइट. ठीक है. दे विल बी हैविंग अ मीटिंग व्हेन यू कम टू द ऑफिस, राइट. वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल विल बी, राइट, एक एक्शन चल रहा होगा. फिर जैसे शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स वाइल हर फ्रेंड्स आर ऑन वेकेशन. उसके फ्रेंड्स वेकेशन ले रहे होंगे एंड शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, राइट. दिस इज ट्रू फॉर खुशी. ये मुझे पता है खुशी के लिए ये ट्रू है. वाइल हर फ्रेंड्स आर ऑन वेकेशन शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स, राइट. खुशी, एम आई रॉन्ग? ग्रेट. सो यहाँ पर देखिए कि ये एग्जाम्पल्स अभी एग्जॉस्टिव नहीं दिया आपको. देयर कैन बी वेरिएशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट. टेंसेस और भी कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ. टेंसेस का कॉम्बिनेशन और भी पॉसिबल है, ओके. और आपका चॉइस भी व्हेन और व्हाइल का है, डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है. अभी मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग एक दो एग्जाम्पल